हाँ, 21 तारीख को रविवार को श्राद्ध पूर्ण हो जाएंगे। जो अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि नहीं जानते वो 21 तारीख को सर्व पितृ श्राद्ध भी कर सकते हैं। उसके बाद 22 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं नवरात्रे शरद ऋतु के, जिसको कहते हैं सर्दियां शुरू होने से पहले जब ऋतु परिवर्तन होता है। तो एक तो चैत्र के महीने में आते हैं, एक ये इसी आश्विन माह जिसको हम पंजाबी में कहते हैं अस्सू दे नराते, अस्सू दे महीने में आ रहे हैं। तो वो 22 तारीख से शुरू होने वाले हैं। इस बार 10 दिन रहेंगे नवरात्रे, ये भी आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि तीसरा नवरात्रा 2 इंग्लिश तारीखों में आ जाएगा। इस पर कोई वहम करने की ज़रूरत नहीं है। तो माता रानी गज पे सवार होके आ रही है, हाथी पे सवार होके। तो दर्शन जरूर कीजिए जहाँ पर ऐसी प्रतिमा मिल जाए कि हाथी पर सवार माँ दुर्गा है। मंदिरों में व्यवस्थाएं करते हैं लोग, प्रतिमा बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, मूर्ति अच्छी सी बनाते हैं अलग अलग चीज़ों की। गज पर सवार बैठी माता रानी नवरात्रों में इस बार प्रवेश करेगी पृथ्वी में। और आपने कभी कभी माता लक्ष्मी की तस्वीरें देखी होंगी, दोनों तरफ सफ़ेद हाथी होते हैं। तो गज सवार माँ को लक्ष्मी का सुख समृद्धि भरा रूप माना जाता है। तो इस बार माँ के नवरात्रे हाथी पर सवार होकर 22 सितंबर से शुरू होंगे। और जो लोग अष्टमी पर पूजन करते हैं, हमारे उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब में मैंने देखा ज़्यादा कंजक पूजन अष्टमी तिथि पे हम लोग करते हैं, वो 30 अक्टूबर को होगा, 30 सितंबर को होगा। और जो लोग नवमी पर करते हैं माता की कंजकें पूजा, 1 अक्टूबर को होंगी, ठीक है। और 2 अक्टूबर को इस बार विजयदशमी है, नवरात्रों का पारण होगा, व्रत पारण होगा। सारे नवरात्रे जो होते हैं ये 9 ग्रहों को अपने आप ट्यून कर देते हैं, क्योंकि 9 देवियों की इसमें पूजा होती है। हमारे शरीर की 9 इंद्रियां हैं, हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहते हैं और हमारे ऊपर 9 ग्रहों का यानी कि 9 ग्रहों का ही प्रभाव होता है। इन सारे ग्रहों की शक्तियाँ माँ के 9 रूपों में होती हैं। माँ जगदम्बा एक ऐसी शक्ति है, अगर आप उनके 9 रूपों को समझ लें तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 13 अध्याय होते हैं, 700 श्लोक हैं उसमें। संस्कृत में भी प्राप्त हो जाएगी, हिंदी में भी प्राप्त हो जाएगी। अगर नहीं कर पाए तो जो नरवाण मंत्र होता है वो पढ़ सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उस मंत्र में तीनों बीज रूप है माँ के। ऐं जो है वो माता सरस्वती को कहा गया है, ह्रीं माता लक्ष्मी को, क्लीं माता काली को। तो इन तीनों रूपों को हम इसी मंत्र के माध्यम से माँ को प्रणाम करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और एक उपाय मैं लगभग 20-25 वर्ष से पिछले सभी मित्रों से करवाता हूँ जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, चाहे आपके पास कुंडली है या नहीं है, चाहे आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, चाहे आपको राहु केतु शनि परेशान कर रहे हैं। तो एक ऐसा उपाय है जो हम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। एक जटा वाला नारियल, उसके ऊपर छोटी सी तिकोनी लाल झंडी रैप करके उस पर मौली बांध दीजिए और इसको आपको 9 दिन लगातार माँ दुर्गा के चरणों में रखना है। अगर इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से करेंगे तो आपको 100% फल मिलता है। कोई भी मनोकामना करके देख लीजिएगा। ये जो मंत्र मैंने बताया आपको, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसकी एक माला पढ़नी चाहिए। इसको बांधने के बाद किसी प्रात थाली प्लेट में रख सकते हैं और जल रखें अपने पास। एक माला पढ़ के फूंक मारकर उस जल का छींटा नारियल पे देकर वो नारियल माँ के चरणों में रखना शुरू कर दीजिए 9 डेज रेगुलर। और मन में मनोकामना कर लीजिए, किसी की संतान की इच्छा है, किसी की विवाह की इच्छा है, किसी की वीज़ा की इच्छा है, किसी की अच्छी एडमिशन की इच्छा है, तो ज़रूर आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। महामाई आपको आशीर्वाद देगी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। 9 रूप हैं देवी के, इसके विषय में नवरात्रों में बात करेंगे। जो 9 रूप हैं असल में उनके पीछे 3 रूप हैं देवी के। छोटी सी बात बता देता हूँ, जब मुझे याद आ जाती है ना फिर मैं उसको रखता नहीं हूँ अपने पास। पहले 3 रूप हैं
शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ये माँ के पहले 3 रूप हैं। इसमें माँ के रूप का बखान है जिसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता है। अगले 3 रूप हैं कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी। इसमें माँ का ज्ञान रूप है जिसे सरस्वती कहा जाता है। उससे अगले 3 रूप हैं कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इसमें माँ का प्रचंड रूप है जिसे काली कहा जाता है। सो पहले रूप 3 जो हैं वो सौंदर्य के, सुंदरता के हैं, जिसे माता लक्ष्मी कहा जाता है। क्योंकि अगर आप सप्तशती पढ़ेंगे तो पहले 3 जो रूप हैं माँ के, उसमें माँ का रूप प्रकट हुआ है, सौंदर्य प्रकट हुआ है, आकर्षण प्रकट हुआ है, सुंदरता प्रकट हुई है, जिसे देखकर वो जो आप सप्तशती पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ सारे असुर आकर्षित हो गए थे। तो माँ ने उनको फिर ज्ञान देना शुरू किया कि आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, आप जो चेष्टा कर रहे हैं मेरे प्रति वो बहुत दुष्टों वाली चेष्टा है। तो जब वो ज्ञान देती हैं अपने 3 रूपों में, कुष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी बनके, तो वो सरस्वती के रूप में उभरती हैं। उनको तब भी अकल नहीं आती शुंभ निशुंभ को, धूम्रलोचन को। तो फिर वो कालरात्रि जाग जाती है, फिर वो काली का रूप लेती है, खप्पर उठा लेती है और हाथ में, दूसरे हाथ में उनके खड़ग होती है। तो 3 शक्तियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, काली। 9 देवियों के रूप हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है। बस मैंने आपको सीक्रेट वाली बात बता दी है, इसको आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो इसको पंचांग को आप साइड पे रख देते हैं। आइए चलते हैं अपनी जो ग्रह स्थिति है उसमें वापस। तो थोड़ा सा मैं अपने वाले डिवाइस में चेक कर लूँ जरा, जब तक आपका कोई जनरल क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं। उसमें वापस